ये कहानी है झारखंड की उस घाटी की, जहां जाते हुए लोग कहते हैं कि घड़ी का समय बदल जाता है, जहां मोबाइल में अचानक 2 साल आगे का टाइम दिखने लगता है और कुछ लोग वहां से वापस आकर कहते हैं, हम बस सड़क पार कर रहे थे, लेकिन जब पलट कर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुना रहा हूं, जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर राजेश ने मुझे ईमेल किया है। यह घटना आज से लगभग 1 महीने पहले की है। एक ऐसी काली रात जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजेश टाटा जमशेदपुर की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 28 जून शनिवार का दिन था। दिन भर काम के बाद वो 5 बजे कंपनी से थका हारा निकला और अपना डेरा रूम की तरफ निकल गया। अपना डेरा पहुंचते पहुंचते लगभग 6 बज चुका था। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन देखने पर पता चला उसके बड़े भाई केशव, जो रांची में रहते, उसका कॉल था। राजेश ने फोन उठाया और हाल समाचार पूछा। केशव ने कहा, सब ठीक ठाक, और बोला, कल का क्या प्रोग्राम है? राजेश बोला, प्रोग्राम कुछ नहीं, बस रूम पर ही रहना है, ऐसे भी कल संडे है। तभी केशव बोला, एक काम करो, तुम रांची आ जाओ, कल हम लोग पथरातू डैम चलेंगे। राजेश बोला, अभी? केशव बोला, हाँ, 2-3 घंटा में तो रांची पहुंच ही जाओगे। राजेश ने बड़े भाई केशव के बात को न टालते हुए रांची जाने का फैसला कर लिया। सोचा, ऐसे भी कल संडे है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, और बहुत दिन से मिले भी नहीं हैं भैया से। लंबा बात होने की वजह से 7:45 चुका था। राजेश 8 बजे जमशेदपुर से निकलने का फैसला कर लिया था। सोचना क्या है, बस रांची ही तो पहुंचना है। उस रात मौसम सही नहीं था। हल्की ठंडी हवा, ऊपर बादलों की मोटी चादर और बीच बीच में धुंध और हल्की बारिश। राजेश ने सोचा, बाइक से नहीं, बस से चलते हैं, और वह निकल गया ऑटो पकड़कर मानगो बस स्टैंड के लिए। लेकिन साखची में रोड जाम के कारण मानगो पहुंचते पहुंचते 10 बज चुका था। मानगो पहुंचने पर पता चला कि 10 बजे वाली सारी बस निकल गई। अब 11 बजे बस है। उसने सोचा, अब क्या करें? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अपने दोस्त को भी ले लेते हैं। उसके दोस्त का नाम था विनय। वह भी घूमने फिरने में बहुत शौकीन आदमी था। खुशी की बात यह थी कि विनय के पास ऑल्टो कार थी। यह सोचकर विनय को कॉल किया। विनय फोन उठाया, तब राजेश ने कहा, विनय चलो रांची तरफ से घूम के आते हैं, कल का पार्टी मेरे तरफ से। विनय बोला, अभी? राजेश बोला, हाँ, बस रांची ही तो पहुंचना है, और ऐसे भी कल संडे है, सुबह हम लोग पथरातू डैम घूमने चलते हैं। विनय कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, आते हैं, कहाँ आना है? तभी राजेश बोला, मानगो बस स्टैंड आ जा, मैं यहीं पे हूं। विनय बोला, ठीक है, आ रहे हैं, और फोन काट दिया। विनय करीब आधा घंटा बाद लगभग 10:30 पर मानगो पहुंचा। उसके बाद दोनों दोस्त कार में बैठकर रांची के लिए निकल पड़े। गाड़ी ने जैसे ही शहर छोड़ा, सड़क सुनसान होने लगी। कभी कभी साइड से पेड़ों की झुरमुट से हवा का सरसराना सुनाई देता, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राजेश ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा ऐसा कि हेडलाइट के आगे का हिस्सा भी साफ नहीं दिख रहा था। 1.5 घंटा सफर के बाद लगभग 12 बजे दोनों दोस्त बुंडू पहुंच चुके थे। बुंडू टाटा रांची मार्ग NH33 में ही एक छोटा सा सिटी है, जो टाटा छन रांची के बीचों बीच पड़ता है। दोनों बुंडू टोल के पास गाड़ी लगाई और चाय पीकर 15 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद फिर दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। करीब रात 12:30 पर गाड़ी तयमारा घाटी में दाखिल हुई। तयमारा घाटी एक लंबा, घुमावदार और गहरा इलाका, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घना जंगल फैला है। दिन में यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में ये जगह बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। विनय ड्राइविंग कर रहा था, सड़क सुनसान थी। विनय राजेश को बोला, भाई थोड़ा गाना बजाओ यार, ऐसे भी चारों तरफ सन्नाटा है, गाना सुनते हुए चलते हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये बात दोनों को पता नहीं थी। राजेश ने अपना मोबाइल निकाला। रात 12:32 हो रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी घाटी के बीचों बीच पहुंची, मोबाइल की स्क्रीन पर समय अचानक 12:32, 28 जून 2027 दिखने लगा। 2 साल आगे। राजेश की सांस अटक गई। ये क्या? उसने सोचा। उसने दोबारा चेक किया, फोन रीस्टार्ट किया, लेकिन वही टाइम, वही तारीख। राजेश ने फोन की स्क्रीन पर उंगली रखी। तारीख और साल को बार बार देखता रहा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राजेश ने कहा,
भाई आज दिन क्या है? विनय ने कहा शनिवार। राजेश ने कहा तारीख 28। फिर राजेश ने कहा साल? तभी विनय ने कहा 2025। भाई तू इतना क्यों पूछ रहा है, तेरे को नहीं पता क्या? तभी राजेश ने विनय की आंखों में देखकर कहा भाई मेरे मोबाइल में तो 2027 दिख रहा है। विनय ने कहा पागल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, 2025 है यार। राजेश ने कांपते हुए कहा नहीं नहीं 2027 दिख रहा है। विनय ने कहा भाग यार तुम भी, तो कहकर अपना मोबाइल निकाल लिया। विनय ने जैसे ही अपना मोबाइल देखा वह शॉक हो गया। धीरे से बोला भाई मेरे में भी 2027 दिखा रहा है। यहां जो होता है उसकी वजह समझना नहीं चाहिए, बस निकलना चाहिए। कहकर विनय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी के बाहर सिर्फ धुंध और पेड़ों की काली परछाइयां थीं, लेकिन एक अजीब सी ठंडी लहर गाड़ी के अंदर घुसती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे साथ सफर कर रही हो। करीब 300 मीटर आगे जाने पर हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और उसने पुरानी सलवार कुर्ता पहन रखी थी जो गीला लग रहा था, शायद भीगने की वजह से। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। विनय ने धीरे से ब्रेक लगाया, लेकिन राजेश ने तुरंत कहा मत रुक, यहां कोई मदद के लिए नहीं खड़ा होता। गाड़ी उसके पास से गुजरी। राजेश ने खिड़की से झांक कर देखा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। राजेश ने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। राजेश ने विनय को जोर से धक्का दिया और कहा एक्सीलेटर दबा विनय भाई। विनय ने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में निकल गए। लगभग 500 मीटर आगे जाने के बाद राजेश पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और फिर धुंध में गायब हो गई। ये सब देखकर दोनों थर थर कांप रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे। बाल बाल बच गए। घाटी का आखिरी मोड़ आया और अचानक धुंध छंट गई। मोबाइल का समय एक झटके में वापस 28 जून 2025 रात 12:45। दोनों के चेहरे पर पसीना था। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। राजेश रांची पहुंचा, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने भाई को सब बताया, लेकिन भाई ने कहा तू ज्यादा सोच रहा है, घाटी में नेटवर्क की वजह से गड़बड़ होती है। और हाँ, तुम लोगों ने जो औरत देखी वो तुम दोनों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो रात में भी आते जाते रहता हूं, मुझे तो कभी ऐसा दिखा नहीं, न कुछ हुआ। आज भी राजेश उस रात के बारे में बात करने से बचता है। वो कहता है मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर आप तेमारा घाटी से गुजरें और आपका मोबाइल साल बदल दे तो आंखें बंद करके जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। अगर आप झारखंड से या रांची जमशेदपुर से देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या। और हाँ, चैनल पर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।